आज का अपना टॉपिक है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे उच्चारण। उच्चारण किसे कहते हैं? वर्णों को बोलना क्या कहलाता है? उच्चारण कहलाता है। जैसे मैं अभी कुछ भी वाक्य बोल रही हूँ, ये क्या है? उच्चारण है। स्थान, वो वर्ण जो हम बोल रहे हैं वो हमारे मुख के कौन से भाग से निकल रहे हैं। वर्णों को बोलते समय वायु हमारे मुख के कौन से भाग को स्पर्श कर रही है, तो वो उसका क्या कहलाएगा? उच्चारण स्थान कहलाएगा। उच्चारण स्थान को हम निम्न तालिका के माध्यम से समझेंगे। पहला अपना सूत्र आता है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। इसके अंदर उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है। कि किन वर्णों को बोलने के लिए वायु कंठ को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है और कौन कौन से वर्ण हमारे कंठ से उच्चरित होते हैं। तो वो इस सूत्र के अंदर बताया कौन कौन से होते हैं। ए यानी ए और आ। कु का मतलब क्या होता है? कैवर। कु का मतलब कैवर। कैवर में पांचों वर्ण आ जाएंगे। कै, ख, ग, घ और ग। ये क्या है? कैवर हो गया है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, मतलब ए और आ। कु यानी कैवर, है यानी है और विसर्ग ये हमारे किससे निकलते हैं? कंठ से निकलते हैं। जो वर्ण हमारे कंठ से निकलेंगे उनको हम कहेंगे कंठ। क्या कहेंगे उनको हम? कंठ। आगे अपना सूत्र आता है इचुयशानाम तालु। तालु कौन सा होता है? हमारी जिह्वा जिन वर्णों को बोलते हुए मुख की जो छत होती है, जो ऊपर का भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। अब तालु से कौन कौन सा बोला जाता है? ई और ई। चू यानी चैवर। चैवर के पास कौन कौन से आ जाएंगे? च, छ, ज, झ और ये हमारे किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। य यानी कि य और श, ये किससे बोला जाएगा? तालु से। और जो वर्ण तालु से बोले जाएंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? तालव्य। क्या कहते हैं उन्हें हम? तालव्य। आगे अपना सूत्र आता है ऋतु रसाणाम मूर्धा। मूर्धा किसे कहेंगे? जो हमारे जो दंत हैं, जो हमारे जो दांत हैं, दांत का जो पिछले वाला जो हिस्सा है मसूड़ों का, उन्हें हम क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। तो मूर्धा से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? एक तो री, पहले स्वर निकालेंगे री। टू यानी टैवर। टू में कौन कौन से आ जाएंगे? ट, ठ, ड, ढ और अण और र और श। और जो वर्ण हमारे मूर्धा से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य। क्या कहते हैं? मूर्धन्य। आगे अपना सूत्र आता है ऋतु लसानाम दंतः। ऋतु लसानाम दंतः। आगे उच्चारण स्थान का नाम क्या है? दंत है। दंत से क्या क्या बोला जाता है? क्या क्या है? लिरी। पहले लिरी निकालो, लिरी। तू यानी तैवर। तैवर के पांचों वर्ण आ जाएंगे त, थ, द, ध और न। ल और स। ल और स ये हमारे किससे बोले जाते हैं? दंत से बोले जाते हैं। तो जो वर्ण दंत से बोले जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? दंत्य। क्या कहेंगे? दंत्य। आगे अपना आता है यमंगणानाम नासिका। यमंगणानाम नासिका। आगे उच्चारण स्थान का नाम क्या है?
नासिका है। क्या नाम है? नासिका। सबसे पहले उच्चारण स्थान का नाम क्या था? कंठ। फिर क्या आया? तालु, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद दंत और उसके बाद नासिका। नासिका से कौन कौन से बोले जाते हैं? एक तो य, कौन सा बोला जाता है? य। च छ ज झ य। म, प फ ब भ म। ग, क ख ग घ ग। अण, ट ठ ड ढ अण। न, त थ द ध न। ये कौन से वर्ण है? मतलब प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण। जो प्रत्येक वर्ग के जो पांचवें वर्ण होंगे वो नासिका से बोले जाएंगे। इसके अंदर एक अपना पै वर्ग रह गया, पै वर्ग को अपन अब देख लेते हैं। जो वर्ण नासिका से बोले जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? नासिक्य। क्या कहेंगे उन्हें हम? नासिक्य। अपन पहले अपना पै वर्ग देख लेते हैं। पै वर्ग में आता है उपधमानीयानाम ओष्ठौ। जो अपना अगला जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? ओष्ठ है। अपन ने नासिका बीच में देख लिया था, नासिका इसके बाद में आएगा। ओष्ठ से कौन कौन से बोले जाते हैं? एक तो ऊ और ऊ। एक पै वर्ग प, फ, ब, भ और म। और ये धमानीय जो वर्ण है ये अपने संस्कृत में चलते हैं, हिंदी में नहीं है। तो आपने हिंदी में ओष्ठ से केवल इतने ही वर्ण बोले जाते हैं। जो ओष्ठ से वर्ण बोले जाएंगे उन्हें हम कहेंगे ओष्ठ। क्या कहेंगे? ओष्ठ कहेंगे। अब आगे अपना आता है नासिका। नासिका अपन ने पढ़ लिया था। यमं गणानां नासिका। नासिका में कौन से पढ़े थे अपन ने? प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण। पांचवें वर्ण कौन कौन से? एक तो ज्ञ, च छ ज झ ज्ञ। एक मैं पढ़ा था, प फ ब भ म। एक ग पढ़ा था, क ख ग घ ग। एक अण पढ़ा था, ट ठ ड ढ ण। एक न पढ़ा था, त थ त ध न। जो प्रत्येक वर्ग के जो पांचवें वर्ण हैं वो किससे बोले जाएंगे? नासिका से बोले जाएंगे। और नासिका वाले वर्णों को क्या कहते हैं हम? नासिक्य कहते हैं। तो एक बार इनको हम देख लेते हैं। पहला अपना उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। जो वर्ण हमारे कंठ से उच्चारित होकर निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंठ्य वर्ण कहते हैं। इनको अगर सूत्रों की सहायता से याद करोगे तो इनको पहचानने में और याद करने में आसानी रहेगी। तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा, केवल सूत्र ही याद करने पड़ेंगे। सूत्र से ही ये सारे वर्ण निकल जाते हैं। पहले वाले का क्या सूत्र है? अपुः विसर्जनीयानाम कंठ है। अपुः में ए और आ। कु का मतलब क्या होता है? कैवर्ग। कु चू टू तू पू। कु यानी कैवर्ग, चू यानी चैवर्ग, टू यानी तैवर्ग, तू यानी तैवर्ग और पू यानी पैवर्ग। जैसे क, अपन क का उच्चारण करेंगे तो हमारी ध्वनि का जोर कहाँ पड़ रहा है? हमारे कंठ पे पड़ रहा है। ख, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इनको क्या कहते हैं? कंठ्य वर्ण कहते हैं। आगे आता है च छ ज झ य। अपन च बोलेंगे तो च बोलते वक्त हमारी जो जिह्वा है वो हमारे मुख की छत को, मतलब हमारे तालु वाले भाग को स्पर्श करती है। जैसे बोलेंगे च, छ। एक बार आप इनका उच्चारण करके देखना। आगे आता है ट। अपन जब ट बोलते हैं तो ट बोलते वक्त हमारी जो जिह्वा है वो एक बार पलटी खा करके जो वायु है बाहर निकलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण। मतलब हमारी जिह्वा क्या है? उलट जाती है, उसके बाद में सीधी होती है। तो जहाँ पर वो उलट करके जो बाहर जो स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। और मूर्धा से र और श भी बोले जाते हैं। ये आपको सूत्रों में मिलेंगे। आगे आता है लिटू लसानाम दंत। त, थ द ध न। अपन जब त वर्ग का उच्चारण करेंगे तब हमारी जिह्वा जो दंत को स्पर्श करेगी तो
तो हमारे जो वायु है वो दंत को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। आगे आता है प, फ, ब, भ, म। अपन जब इनको बोलेंगे तो हमारे जो दोनों ओष्ठ हैं वो आपस में स्पर्श करते हैं। इनको स्पर्श किए बिना हम इन वर्णों को नहीं बोल सकते। तो पहला वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ। आगे आता है यमं गणानां नासिका, मतलब प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। ये जो पांचवा वर्ण है ना प्रत्येक वर्ग का, इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। क्या है इनका उच्चारण स्थान? नासिका है। य, म, ग, ण, न, इनका उच्चारण स्थान नासिका ही नासिक के वर्ण। अब ऐसी बात नहीं है इनका उच्चारण स्थान नासिका है तो ये इस वर्ग में से निकल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर अब य के उच्चारण स्थान दो हो गए। दो कौन कौन से हो गए? एक तो तालु और एक नासिका। ऐसे ही मै के उच्चारण स्थान दो हो गए। दो कौन कौन से? एक तो ओष्ठ और एक नासिका। ऐसे ही ग के उच्चारण स्थान दो हो गए। दो कौन कौन से? एक तो कंठ और एक नासिका। ऐसे ही न के भी दो हो गए। एक तो मूर्धा और एक नासिका। ऐसे ही न के भी दो हो गए। एक तो दंत और एक नासिका। तो इनके उच्चारण स्थान हमारे दो होते हैं। आगे हमारे दो उच्चारण स्थान के और भी वर्ण आते हैं। और भी कौन कौन से? एक तो है ए देतौ कंठ तालु। इसमें कौन कौन से आते हैं? ए। क्या आता है? ए और आई। भाई इन स्वरों को हमने ऊपर पढ़ लिया, ए, आ, ई, उ, ऊ, ये अपन ने पढ़ लिया। अब अपने क्या पढ़ेंगे? ए आई पढ़ेंगे। ए आई किस में आएगा? कंठ और तालु में आएगा। किस में आएगा? कंठ और तालु में। तो इनके उच्चारण स्थान दो कौन कौन से? एक तो कंठ और एक तालु। इनको क्या कहते हैं? कंठ तालव्य। आगे अपना आता है ओ दोतौ कंठोष्ठम। ओ और औ। ए के बाद में क्या आता है? ओ और औ। ये अपना किस में आता है? कंठ और ओष्ठ में आता है। तो उसको क्या बोलेंगे? कंठोष्ठ। आगे अपना आता है वह अपना बच गया वकारस्य। वकारस्य दंतोष्ठम। अब आता है व को किस किस से बोला जाता है? एक तो दंत से और एक ओष्ठ से। तो इसको क्या बोलेंगे? दंतोष्ठ बोलेंगे। देखिए दो उच्चारण स्थान किस किस के निकले? एक तो पांचवें वर्ण के निकले। दो उच्चारण स्थान कौन कौन से? एक तो अपने वर्ग के साथ जाएंगे और एक अलग से नासिका में जाएंगे। उसके बाद में कुछ स्वर आते हैं ए और आई। ए और आई का क्या होता है? कंठ और तालु। ए दे दो कंठ तालु। ओ और औ का क्या होता है? कंठ और ओष्ठ। ओ दो तो कंठ ओष्ठम। वह बच गया अपना य यह भी हो गया, रै भी हो गया, लै भी हो गया और वह बच गया। वह किस में जाएगा? दंत और ओष्ठ में जाएगा। वकारस्य दंतोष्ठम। तो ये अपने उच्चारण स्थान पूरे होते हैं। एक अपना आ जाता है, अपना विसर्ग तो हो गया था, एक अपना आता है अनुस्वार। अनुस्वार किस में जाएगा? अनुस्वार भी अपना नासिका में जाएगा। किसमें जाएगा? नासिका में। इसके अंदर एक सूत्र और जुड़ता है अनुस्वारस्य च। वो मैंने अलग से नहीं लिखा, तो उसको या तो अपन यहाँ ऐड कर लेते हैं या फिर नीचे लिख लेते हैं। अनुस्वारस्य। एक तो नासिका में क्या जाता है? प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण और एक अनुस्वार जाता है। तो ये अपना उच्चारण स्थान पूरा होता है। अभी तक तो अपन ने पढ़ा उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन। अब अपन पढ़ेंगे उच्चारण में लगे बल के स्थान पे। जैसे अपन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारा जो बल प्रयोग में आ रहा है उस बल के आधार पर उच्चारण का विभाजन वो अपन देखते हैं। इसमें एक तो अपना आता है अल्प प्राण और एक आता है महाप्राण।
अल्प प्राण किसे कहेंगे? जिसको बोलने में, उच्चारण करने में हमें कम बल का प्रयोग करना पड़ता है। और महाप्राण जिसको उच्चारण करने में हमें इसके अपेक्षा दुगने बल का, डबल मात्रा का जिसमें समय लगता है, उसे हम क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। अल्प प्राण में कौन कौन से आएंगे? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। कौन कौन सा आ जाएगा? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। अब पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण में आ गया, तो महाप्राण के लिए कौन सा बच गया? दूसरा और चौथा बच गया। ठीक है, आगे अल्प प्राण में अपने आते हैं स्वर। स्वर सारे अल्प प्राण में आ जाएंगे, महाप्राण में कुछ भी नहीं जाएगा। फिर आगे अपने आते हैं अंतस्थ और ऊष्म। अंतस्थ अपने अल्प प्राण में आ जाएंगे और ऊष्म अपने महाप्राण में चले जाएंगे। अब देखो इधर, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा कौन सा होगा? क, च, ट, ट, प, यही होता है। और दूसरा, चौथा उसमें जाएगा। दूसरा, चौथा कौन सा होता है? ख, छ, ठ, ठ, फ, ये महाप्राण में चला गया। तीसरा वर्ण अल्प प्राण में जाएगा। कौन कौन सा है? ग, ज, द, द, ब, ये अल्प प्राण में आ गया। फिर चौथा इसमें जाएगा। चौथा इसमें क्या जाएगा? घ, ट, ठ, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, ये किसमें चला जाएगा? महाप्राण में। अब आता है पांचवा वर्ण। पांचवा वर्ण कौन सा होता है? ग, ज्ञ, न, म, ये अल्प प्राण के हो गए, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ये महाप्राण के हो गए, दूसरा और चौथा वर्ण। आगे अपना आता है अंतस्थ। अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। महाप्राण में कौन से आते हैं? ऊष्म जाते हैं। ऊष्म कौन कौन से होते हैं? श, श, स और है। आगे अपना आता है स्वर। स्वर सारे ऐ से लेकर के अ तक इसी के अंदर रहते हैं। तो ये अपना उच्चारण स्थान वाला पार्ट अब कंप्लीट होता है। इसमें अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।